नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। मोदी 2014 से देश की सत्ता में है। उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। तकरीबन 22 साल का उनका शासन है। जब भी रहे सत्ता के शीर्ष पर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब बैसाखी की सरकार चला रहे हैं या फिर कि गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। लेकिन क्या इस देश का हिंदू समझा है कि मोदी आखिर है क्या? नहीं, क्योंकि अब एक सवाल उठ रहा है। एक मंच पर कुछ बुद्धिजीवियों की तरफ से कहा गया कि देश का जो मुसलमान है वो समझ चुका है कि मोदी क्या है। उसी के लिए अब वो लामबंद है। वो लामबंद है राहुल गांधी के पीछे, वो लामबंद है अखिलेश यादव के पीछे, वो लामबंद है असदुद्दीन ओवैसी के पीछे। लेकिन इस देश का जो हिंदू है, बहुसंख्यक होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो पार्टियों काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उनके साथ नहीं है। नहीं है का मतलब है जो 2024 के चुनाव में 240 सीटें आई वो इसकी गवाही देती हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की तरफ से एक ट्वीट किया गया और ट्वीट में लिखा गया, कुछ हिंदुओं को समझ नहीं आया मोदी क्या कर रहा है, लेकिन जिहादियों को समझ आ गया। देश के अंदर बाहर सारे हिंदुओं के दुश्मन मोदी के खिलाफ एक हो गए। मुल्ला मौलाना खुलकर बोल रहे हैं कि एक बार मोदी को हटने दो, फिर देख लेंगे। जिहादियों को पता है कि उनके और हिंदुओं के बीच मोदी दीवार बनकर खड़ा है। यह कहना है बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का। एक प्रोग्राम में उन्होंने यह बात कही। अब समझने वाली बात है, यह बात अगर कही तो कहीं क्यों गई? क्योंकि सारा जो जिहादियों का गैंग है, लेफ्टिस्टों का गैंग है, वो चाहता है कि इस देश की सत्ता से मोदी को हटा दिया जाए। शत्रुबोध इनके अंदर कितना है उसका अंदाजा आप लगा लीजिए। जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं मोदी जब हिमालय पे चले जाएंगे, योगी जब मठ में चले जाएंगे, तब हिंदुओं का क्या होगा। मतलब ये लोग हिंदुओं के घरों में घुसने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हिंदू सोया हुआ है। हिंदू जाग नहीं रहा। तमाम तरीके की आवाजें उसे लगाई जा रही हैं, तमाम तरीके से उसे समझाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आंख खुलने का नाम नहीं ले रही। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, वो चीज लोगों पर कहीं ना कहीं अब प्रभाव छोड़ रही है। कहा क्यों गया? बांग्लादेश से हिंदुओं का नामो निशान मिटाने की कगार पर है। अफगानिस्तान से मिटा दिया गया। पाकिस्तान में 22% से 2% पर आ गए। कश्मीर में से भगा दिया गया। उनके खेत खलियान घर बार सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। बंगाल का एक बड़ा हिस्सा जिहादियों की चपेट में है। केरल का एक बड़ा हिस्सा जिहादियों की चपेट में है। देवभूमि उत्तराखंड को भी चपेट में लेना चाहते हैं। तो क्या अब वक्त आ गया है जब हम समझे कि मोदी क्या है और मोदी कर क्या रहा है, किसके लिए कर रहा है? क्योंकि मोदी का खुद का परिवार तो है नहीं जिसे उसे विदेशों में सेट करना होगा, कहीं पैसा बनाना होगा। उस देश की राजनीति में एक प्रधान सेवक के तौर पर वो काम कर रहे हैं। खुद को चौकीदार वो कह चुके हैं, प्रधानमंत्री नहीं मानते, प्रधान सेवक वो खुद को कह चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये चीजें समझ नहीं आती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव होता है तो देश का मुस्लिम लामबंद होकर अखिलेश यादव का साथ देता है, और देश का चुनाव होता है तो देश का मुसलमान खुलकर राहुल गांधी को वोट देता है। ये तमाम जो नतीजे चुनावों के हाल फिलहाल में आए इसका हमने देख लिया है। लेकिन अब ये जो दोनों लोग कर रहे हैं, मोदी योगी जो कर रहे हैं, क्या वो जो जलजला अब हिंदुत्व का एक जो झंडा उठाकर ये चल रहे हैं, उस जलजले को अब रुकने नहीं देना है? क्या अब वाकई में अगर इस देश में आप मेजोरिटी होने के बाद बेबस नजर आते हैं, क्या उस चीज से अब उबर जाने की जरूरत है? क्योंकि आपकी जनसंख्या यहां 100 करोड़ है और 25-30 करोड़ के सामने आप घुटने टेके हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप लामबंद नहीं है, क्योंकि आप एकजुट नहीं है। राजनीतिक पार्टी के पीछे आप एकजुट हो या ना हो, लेकिन अपने समाज के प्रति एकजुट होना होगा। कम से कम ये चीज उन लोगों से तो आपको सीख ही लेनी चाहिए। तो जिस तरीके से अब लगातार ये आवाज उठ रही है कि क्या मुसलमान समझ गया है मोदी क्या है और हिंदू नहीं समझा है, उसका जवाब आपको देना है। क्या है आपकी राय इस खबर पर? कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।